जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तजनों, आज की इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे नंदलाल, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहा है उसके जीवन से अंधकार मिटे, उसका मन निर्मल हो और उसकी हर राह पर आपकी कृपा बनी रहे। दोस्तों, अपने पवित्र भाव प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। यदि आप हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने, ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो चलिए बिना देरी किए उस अमृत वाणी की ओर बढ़ते हैं, जो जीवन की कठिन राहों को भी मधुर बना देती है। मेरे प्यारे भक्तजनों, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, जो मनुष्य हर बार परिस्थिति से हार मान लेता है वह स्वयं को कभी पहचान ही नहीं पाता, क्योंकि असली पहचान तो तब होती है जब इंसान विपरीत लहरों में भी खुद को डूबने से बचा ले। हर कोई चाहता है कि उसका जीवन सुंदर हो, मगर सुंदरता बाहर नहीं होती। सुंदरता उस विचार में होती है जो तुम सोचते हो, और उस दृष्टिकोण में होती है जो तुम कठिनाई में भी सहज बनाए रखते हो। मनुष्य के विचार ही उसका भविष्य रचते हैं, और जो विचार स्वार्थ, घृणा और भय से भरे होते हैं वे अंततः उसी को तोड़ते हैं जिसने उन्हें जन्म दिया है। इसलिए विचारों की भूमि को पवित्र बनाए रखो। जिस रिश्ते में अपनापन जताना पड़े वह रिश्ता कभी गहरा नहीं हो सकता। सच्चा संबंध वही होता है जहां मौन भी बहुत कुछ कहता है और दूरी भी प्रेम को कम नहीं कर पाती। जो तुम्हें बार बार बदलने की कोशिश करे वो तुम्हें नहीं चाहता, वो तुम्हारे रूप को चाहता है। सच्चा प्रेम वही होता है जो तुम्हें तुम्हारी असलियत के साथ अपनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान अपनी सीमाओं को पहचान लेता है तब वो उन सीमाओं से ऊपर उठना भी सीख जाता है, क्योंकि ज्ञान वहीं जन्म लेता है जहां अहंकार समाप्त होता है और समर्पण आरंभ होता है। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, लेकिन हम कल की विफलताओं में उलझे रह जाते हैं। याद रखो, बीज कल गिरा था लेकिन पेड़ आज भी उग सकता है, बशर्ते तुम पानी देना शुरू करो। दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश में अक्सर हम खुद को खो बैठते हैं, लेकिन जब हम खुद की नजरों में अच्छे हो जाते हैं तब दुनिया की राय खुद बदलने लगती है। धैर्य वही रख सकता है जो जानता है कि ब्रह्मांड उसे सुन रहा है। जो काम आज अधूरा है वही कल तुम्हारी सफलता का आधार बनेगा। बस विश्वास की लौ को मंद मत पड़ने दो। हर दिन भाग्य नहीं बदलता, लेकिन हर दिन की मेहनत भविष्य बदल देती है। और जो लोग इंतजार नहीं करते बल्कि कार्य करते हैं वही लोग अपने भाग्य को खुद लिखते हैं। जिस दिन तुमने अपनी तकलीफों से डरना छोड़ दिया उसी दिन तुमने जीना शुरू किया, क्योंकि डर जीवन को सीमित करता है और साहसी उसे मुक्त करता है। दुख का कारण परिस्थिति नहीं होती, दुख का कारण वह दृष्टिकोण होता है जिससे तुम परिस्थिति को देखते हो। और जो व्यक्ति दृष्टिकोण बदल लेता है वह अपने भाग्य की दिशा भी बदल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे दुनिया अंत समझती है वह कई बार एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। इसलिए जब एक दरवाजा बंद हो जाए तो वहीं बैठकर रोने के बजाय अगला द्वार खोजो। जो दीपक दूसरों के अंधकार मिटाता है वह कभी अपनी रोशनी का घमंड नहीं करता। इसीलिए जब भी जीवन में थोड़ा उजाला आए उसे बांट दो, शायद किसी की रात छोटी हो जाए। जो पेड़ सबसे झुका होता है वही सबसे अधिक फलदार होता है। इंसान भी झुक जाए तो रिश्ते भी मीठे हो जाते हैं और जीवन भी सरल हो जाता है। जो व्यक्ति हार कर भी मुस्कुरा दे, समझो वह जीत की परिभाषा बदल चुका है, क्योंकि असली योद्धा वो नहीं जो मैदान में लड़े, असली योद्धा वो है जो अपनी परिस्थितियों से ना डरे। समझदारी की सबसे बड़ी निशानी यह है
कि व्यक्ति कब चुप रहना है, ये जानता हो। कभी कभी चुप रह जाना भी सबसे ऊंची बात कह जाना होता है। कभी किसी को कम मत आंको, क्योंकि कोयला जब जलता है तो हीरा बन जाता है, और इंसान जब तपता है तो रत्न बन जाता है। शब्दों में शहद घोलना आसान है, पर नियत में मिठास लाना ही असली साधना है। जो दिल से मीठा हो वही परमात्मा के करीब होता है। जिसे आप खोकर भी मुस्कुरा दो वही त्याग कहलाता है। जिसे पाकर भी अहंकार न आए वही प्राप्ति कहलाती है। जैसे नदी को समुद्र तक पहुंचना है तो कई चट्टानों से टकराना पड़ेगा, वैसे ही लक्ष्य तक पहुंचना है तो तकलीफों की धार से गुजरना ही पड़ेगा। जिंदगी को जब जब आपने अपने तरीके से जीने की ठानी, तब तब उसने आपको ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां खुद से सामना हो गया। जो लोग दूसरों की बुराई करके खुद को अच्छा साबित करते हैं, वो उस दीपक की तरह हैं जो हवा फूंक कर दूसरे दीपक को बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि हवा सबको बुझा सकती है, खुद को भी। तपती दोपहर में जो पेड़ छाया देता है, वही पेड़ रात को डरावना लगता है। इंसान भी ऐसा ही है। वक्त बदलते ही नजरें बदल जाती हैं। जिस दिन तुमने अपने क्यों को क्यों नहीं में बदल दिया, उसी दिन से सफलता तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने लगेगी। कभी उम्मीद इतनी मत करना कि वह बोझ बन जाए, कभी भरोसा इतना मत करना कि वह जंजीर बन जाए। जिसने आपको रोते हुए भी सहारा दिया हो, उसका साथ मत छोड़ना, क्योंकि वो इंसान नहीं, ईश्वर का रूप होता है। जिन्हें हम अनदेखा करते हैं, कई बार वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सीख बन जाते हैं, और जिन पर हम सबसे अधिक भरोसा करते हैं, कभी कभी वही सबसे बड़ा धोखा बन जाते हैं। क्रोध में बोला गया एक वाक्य प्यार में बोले गए 100 वाक्यों को मिटा देता है। शांति वह नहीं जो बाहर दिखती है, शांति वह है जो भीतर सुनाई देती है। अगर मन साफ है तो पूरी दुनिया सुंदर लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके व्यवहार और विचारों से हो, तभी समझो वह सच्चे अर्थों में श्रेष्ठ हो गया है। हर रात के बाद सुबह होती है, पर हर गलती के बाद क्षमा हो, ऐसा जरूरी नहीं। इसलिए बोलने से पहले सोचो और सोचने से पहले समझो। जैसे मछली को उसके जल से अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही एक सच्चे साधक को उसके आत्मबल से कभी दूर नहीं किया जा सकता। मौन वो भाषा है जिसे केवल अनुभवी पढ़ते हैं और ईश्वर समझते हैं। बड़ा वो नहीं जो ऊंचा बोलता है, बड़ा वो है जो दूसरों की आवाज को भी ध्यान से सुनता है। कभी कभी ईश्वर आपको वहां नहीं पहुंचाते जहां आप जाना चाहते हो, क्योंकि वह जानते हैं कि वहां जाकर आप वह नहीं रहोगे जो आप हैं। इसलिए रास्तों को मत कोसो। शायद मंजिल बदल गई हो, पर मंशा नहीं। जो दिल से निकलता है वही असर करता है, वरना बोले गए शब्द तो हवाओं में खो जाते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह उपदेश नहीं, जीवन की सबसे बड़ी नीति है। दुनिया क्या कहेगी, इससे ऊपर उठकर ईश्वर क्या देख रहा है, यह सोचो। जो इंसान जीवन के हर पल में प्रभु को देखता है, उसे ना समय डराता है और ना संसार हिलाता है। वह सत्य है जो तुम्हें भीतर से मजबूत करे। जो तुम्हें कमजोर करे वह सिर्फ भ्रम है। अधूरी इच्छाएं नहीं जलाती, बल्कि अधूरा आत्मज्ञान जलाता है। जिस दिन तुमने खुद को समझ लिया, उस दिन दुनिया के हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे संसार के चश्मे से नहीं, ध्यान के नेत्रों से देखो, उसी में तुम्हें परमात्मा दिखाई देगा। क्योंकि दृष्टि बदलो तो दृश्य बदल जाता है। हर उस दिन को व्यर्थ मानो जिस दिन तुमने किसी को मुस्कुराने का कारण नहीं दिया, क्योंकि किसी के होठों पर आई मुस्कान ईश्वर के चरणों में पहुंची सबसे सुंदर प्रार्थना होती है। रिश्ते कांच की तरह होते हैं, टूट जाएं तो जोड़ तो सकते हो, पर दरारें रह ही जाती हैं। इसलिए बातों में संयम और दिल में नम्रता रखो। शब्द वह तीर हैं
जो एक बार छूट जाएं तो वापस नहीं आते। इसीलिए बोलने से पहले सोचो, कहीं तुम्हारी जुबान किसी का जीवन न बदल दे। भरोसा लकड़ी की तरह होता है, एक बार जले तो राख हो जाता है। इसीलिए किसी का विश्वास कभी मत तोड़ो, क्योंकि उसे दोबारा पाना अग्नि से राख को पेड़ बनाना जैसा है। वो लोग सबसे खास होते हैं जो बिना कहे आपके दर्द को समझते हैं, क्योंकि आत्माएं जुबान की मोहताज नहीं होती। अगर आप सच्चे हो तो दुनिया भले देर से समझे, पर परमात्मा उसी पल समझ जाता है, और उसका समझना ही जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। जैसे ओस की बूंद सूरज की किरण में चमकती है, वैसे ही सच्चाई समय के प्रकाश में जरूर चमकती है। जो मनुष्य दूसरों की गलतियों से सीखता है वो बुद्धिमान होता है। जो अपनी ही गलतियों से सीखता है वो अनुभवशील होता है। पर जो बार बार गलती करके भी न सीखे वो जीवन से हाथ धो बैठता है। समय सबसे बड़ा शिक्षक है, यह सिखा भी देता है और सुलझा भी देता है। बस उसे पढ़ने की नजर होनी चाहिए। भूख रोटी से मिटती है, पर आत्मा की भूख शांति से। शांति वहां नहीं जहां शोर कम हो, शांति वहां है जहां मन स्थिर हो। जहां मौन सम्मान बन जाए और दृष्टि आशीर्वाद, वहां ईश्वर स्वयं निवास करता है। नदी हमेशा अपने रास्ते खुद बनाती है, वह चट्टानों को दोष नहीं देती। इसी तरह तुम्हारी बाधाएं तुम्हारे मार्ग की रुकावट नहीं, निर्माण हैं। जो फूलों से भी सुगंधित हो वो इंसान होता है। जिसके विचार पवित्र हों, जिसकी दृष्टि निर्मल हो। जिस दिन तुमने अपनी हार को सीढ़ी बना लिया, उसी दिन जीत तुम्हारे चरण चूमेगी। जो मनुष्य स्वयं को जीत लेता है वह सच्चा विजेता होता है, क्योंकि बाहरी युद्ध जीतने वाले इतिहास में लिखे जाते हैं और भीतर के युद्ध जीतने वाले शांति में जीते जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम का मूल्य वही जानता है जिसने उसे बिना शर्त निभाया हो, क्योंकि सच्चा प्रेम देने में है, मांगने में नहीं। कभी किसी के अच्छे होने का फायदा मत उठाओ, क्योंकि वही अच्छाई किसी दिन तुम्हारे लिए भगवान का सहारा बन जाएगी। जिस तरह दीपक अंधेरे में भी रोशनी देता है, वैसे ही सज्जन व्यक्ति अपमान में भी शांति देता है। हर रात के बाद सवेरा आता है, लेकिन हर अंधेरे से लड़ने वाला ही उसे देख पाता है। इसीलिए अंधेरों से डरना नहीं, उन्हें अपना गुरु बना लो। जो हर बात में दोष खोजता है वह कभी समाधान नहीं खोज पाता, और जो हर स्थिति में सीख देखता है वह धीरे धीरे जीवन के रहस्य समझने लगता है। जो अपनी पहचान को भीड़ में खोजता है वह भीड़ बन जाता है, लेकिन जो खुद के भीतर उतरता है वह भीड़ से अलग अपनी रोशनी बन जाता है। दुनिया चाहे तुम्हारे मार्ग को न समझे, लेकिन अगर वह मार्ग तुम्हारे अंतरात्मा से निकला हो तो उसका अंत हमेशा दिव्यता में ही होता है। रिश्ते शब्दों से नहीं, मौन की समझ से बनते हैं, और जहां मौन में भी संवाद हो जाए वहां प्रेम का स्वरूप ईश्वर के समान हो जाता है। जो समय को खेल समझता है, समय उसके साथ खेलता है, और जो समय को साधना समझता है, समय उसके चरणों में बैठता है। स्वार्थ से जो प्रेम करता है वह अवसर ढूंढता है, पर जो प्रेम से स्वार्थ त्यागता है वह अमृत्व की अनुभूति पाता है। जो ईर्ष्या करता है वह स्वयं को ही जला रहा होता है। जैसे धुएं में आंखें खुली नहीं रह पाती, वैसे ही ईर्ष्या में दृष्टि साफ नहीं होती। दूसरों को नीचा दिखाकर कोई ऊंचा नहीं बनता। ऊंचाई वह है जो खुद के भीतर की सीमाओं को पार कर पाए। हर दिन सूरज उगता है, लेकिन प्रकाश वही पाता है जो आंखें खोलने का साहस करता है। जीवन भी वैसा ही है, अवसर हर किसी को मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य वह नहीं जो सबको अच्छा लगे, सत्य वह है जो तुम्हारे अंतर्मन को शांति दे। जो अपमान को भी शांति से सह जाता है, उसके धैर्य के आगे समय भी घुटनों पर आता है। जो हर समय दूसरों की मान्यता पर चलता है,
वह अंततः अपने अस्तित्व को खो देता है। आत्मा को पहचानना हो तो दूसरों की दृष्टि नहीं, अपनी अंतर्दृष्टि जगाओ। जो निर्णय डर से लेते हैं उन्हें हर राह में भय दिखता है, लेकिन जो निर्णय आत्मविश्वास से लेते हैं उन्हें राहें खुद रास्ता दे देती हैं। प्रशंसा का आदान लेना सरल है, लेकिन आलोचना को आत्मसात करना ही आत्मविकास का पहला चरण होता है। जब जीवन तुम्हारे पक्ष में न हो तब भी तुम जीवन के पक्ष में रहो। यही सच्चा धर्म है। जो हर दिन को अंतिम दिन समझकर जिए वह हर क्षण को प्रभु का प्रसाद मानता है। जो बीज बोता है वह परिणाम की प्रतीक्षा करता है, लेकिन जो मन लगाकर पानी देता है वह खुद को प्रकृति का हिस्सा मानकर चलता है। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्द तीर की तरह होते हैं, निकल जाने के बाद केवल पछतावा बचता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू बस कर्म करता चल, परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ दे, वही तेरा भार उठाएगा। जो मनुष्य दुख में शांति ढूंढ लेता है उसे सुख में भी संतुलन बना रहता है। सुख में जो बहकता नहीं वही असली साधक है, और दुख में जो बिखरता नहीं वही जीवन का ज्ञानी है। जिसने खुद को पा लिया उसे कोई नहीं हिला सकता, और जिसने खुद को खो दिया उसे संसार में सब कुछ मिलकर भी अधूरापन ही मिलेगा। ध्यान रखो, जो फूल स्वयं झड़ता है उसकी महक ज्यादा गहरी होती है, और जो मजबूरी में टूटता है वह सिर्फ दर्द देता है। दूसरों की आंखों में खुद को पहचानने की कोशिश मत करो। आईना वही सच्चा होता है जो अंतरात्मा के सामने रखा जाए। जिसे तुम हार समझते हो वह कभी कभी तुम्हारी सबसे बड़ी जीत की शुरुआत होती है। जीवन की चालें सीधी नहीं होती, लेकिन सच्चे पथिक कभी मार्ग नहीं बदलते। शब्दों की तलवार से घायल दिल समय से भी जल्दी भरता नहीं, और मौन की शक्ति कभी कभी उन घावों को भी भर देती है जिनका नाम कोई नहीं लेता। कभी कभी ईश्वर हमसे वो छीनता है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, ताकि वो हमें वो दे सके जिसकी हमें सच्ची जरूरत है। तू जितना खुद को बदलता है उतना ही तेरा भाग्य बदलता है। भाग्य स्थिर नहीं है, वह केवल अपने संकल्प से दिशा पाता है। जो अपने भीतर उतर गया वह संसार की ऊंचाइयों से ऊपर उठ गया, और जो केवल बाहर भटकता रहा वह खुद को कभी जान ही न सका। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तू अपनी आत्मा की आवाज सुन लेगा उसी दिन तू मुझसे बात करने लगेगा। जो लोग तुझे नीचा दिखाते हैं वो केवल तेरा प्रतिबिंब नहीं देख पाते, क्योंकि उनका शीशा ही धुंधला होता है। जो हालात के आगे झुक जाता है वो मजबूर नहीं, समझदार होता है। लेकिन जो हर मोड़ पर टूट जाता है वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। अपने दुखों से भागने की कोशिश मत कर, उन्हें गले लगाओ, क्योंकि उन्हीं के बीच से तेरा ज्ञान जन्म लेता है। दुनिया वही देखती है जो तू दिखाता है, लेकिन ईश्वर वही देखता है जो तू छुपाता है, और वही असली परीक्षा होती है। कभी किसी के शब्दों से मत टूटना, क्योंकि शब्द इंसान के नहीं होते, वो उसकी स्थिति का प्रतिबिंब होते हैं। अगर तू सच्चा है तो देर भले हो जाए, लेकिन न्याय अवश्य होगा, क्योंकि सत्य कभी पराजित नहीं होता, वह केवल समय मांगता है। जिसे सबने छोड़ा उसी को ईश्वर ने थामा, और जिसे सबने सराहा वह कभी कभी भीतर से खाली ही रह गया। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारा मन हर पल उलझा रहे तो समझो कि तुमने जीवन को पढ़ा नहीं, बस भागा हो उसके पीछे। क्योंकि जो जीवन को समझता है वह शांति को अपनाता है। जिस तरह पानी में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखता है, वैसे ही निर्मल मन में ईश्वर का स्वरूप झलकता है। मन को शांत करो, कृष्ण स्वयं आकर उसमें बसेंगे। हर रिश्ता समय मांगता है, पर हर समय रिश्ता नहीं निभा सकता। इसीलिए यदि कोई तुम्हारे लिए समय निकालता है तो उसे कभी हल्के में मत लेना। जिसे खोने के डर से तुम झुकते हो वही अक्सर तुम्हें गिरा देता है।
क्योंकि सम्मान वहीं टिकता है जहां प्रेम के साथ आत्मसम्मान भी हो। कभी कभी खामोश रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है। शब्द तो सिर्फ संवाद करते हैं, पर मौन आत्मा को समझता है। विचार वह बीज हैं जो व्यवहार के वृक्ष में फलते हैं। इसलिए अच्छे विचारों से जीवन को सींचो। जिस दिन तुम किसी की मजबूरी को महसूस करोगे, उस दिन तुम्हारा दिल इंसानियत से भर जाएगा। क्योंकि परिपक्वता डिग्री से नहीं, संवेदनशीलता से आती है। बुराई के बदले बुराई आसान है, पर माफ कर देना, यही तो अर्जुन को कृष्ण के समीप ले गया था। अपने कर्मों को ऐसा बना लो कि तुम्हें किसी के सामने सफाई देने की जरूरत न पड़े, क्योंकि सच्चाई वक्त आने पर खुद बोल उठती है। श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान रहे कोई तुम्हारी अच्छाई का फायदा न उठा ले, पर यह भी मत भूलो कि तुम इसीलिए अच्छे हो क्योंकि कृष्ण तुम्हारे भीतर हैं। जब भी कोई तुमसे जलता है तो समझो कि तुम में कोई ऐसा गुण है जो उसके पास नहीं है। समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, पर जो व्यक्ति मुस्कुराते हुए चलता है वही अंत में विजय की माला पहनता है। नियति को दोष देना बंद करो, क्योंकि कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म ही पूजा है, भाग्य उसका फल। जिस दिन तुम्हें अपने आप से प्रेम हो गया, उसी दिन दुनिया की कोई नफरत तुम्हें छू नहीं सकेगी। सच्चा प्रेम वह नहीं जो मांगता है, सच्चा प्रेम तो वह है जो तुम्हारे दुख को अपने भीतर समा लेता है, बिना कुछ कहे। और अंत में, यदि यह वाणी आपके मन में कोई प्रकाश लेकर आई हो तो कमेंट में लिखें, श्री कृष्ण मेरे रोम रोम में हैं। और ऐसी ही पावन प्रेरणाएं निरंतर प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे कृष्ण।